जय भवानी, नमः शिवाय। आज आपको मैं जिस प्लान के बारे में बता रहा हूँ वो मेरा आपके जीवन में, हमारे जीवन में सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लानट है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है मून 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 बोलते हैं इसको, चंद्र बोलते हैं। और ये जो प्लानट है ये हमारी मनोस्थिति को बताता है। बिना इस प्लानट के हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही हमको बोलता है ये करने के लिए। हमारा मन ही कहता है कि आज हमारी इच्छा कर रही है बाहर जाने की, हमारा मन कहता है आज हमारी इच्छा कर रही है बैठने के लिए, हमारा मन ही कहता है हमें टीवी देखना, हमारा मन ही कहता है हमें ट्रैवल करना, हमारा मन ही कहता है हमें काम करना है, हमारा मन ही कहता है आज हम अंदर सोचेंगे। तो जो मन जो है यही सब कुछ करता है, और हम मन इतना कुछ करना चाहता है कि हम लोग कर नहीं पाते हैं। हम लोग पिक्चरें क्यों देखने जाते हैं, बाहुबली से पिक्चरें क्यों चलती हैं? क्योंकि हम अपने अंदर मन में इतनी सारी चीजें करना चाहते हैं जो कि हम कर नहीं सकते। वो तो जब बाहुबली देखते हैं, उसमें लार्जर देन लाइफ से देखते हैं, तो हमें लगता है हम उसमें हैं, हम उसके अंदर हैं, वही चीज जो करना चाहते थे हम कर रहे हैं, तो हमें वो पिक्चर अच्छी लगती है। तो मून जो है, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लैनेट विच इज द प्लैनेट विच कनेक्ट्स यू, विच इज एन इमोशनल प्लैनेट, जो वाटरी प्लैनेट है, जो कि हमारे कनेक्शन का प्लैनेट है, हमारे इमोशंस कनेक्शन, रिलेशनशिप्स और हमारा नेचर। ये चार चीजें जो हैं, ये सब चीज हमारे चंद्रमा से गवर्न है। और अगर ये चार चीजें चंद्रमा से गवर्न है तो आप समझ सकते हैं चंद्रमा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बना है। और बिना चंद्रमा को देखे हुए किसी पत्री को देखना बेकार है। जिसका चंद्रमा अच्छा नहीं है वो आदमी की पत्री, अगर बाकी बहुत सारे राज्यों भी पड़े हुए हैं, वो खराब करते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा के बारे में हम लोग सब जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है। और एक कहानी भी है चंद्रमा के बारे में कि वो बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट थे, और इतने खूबसूरत थे कि बृहस्पति की जो वाइफ थी तारा, उनके साथ में रिलेशनशिप हो गया था, उससे बुध का जन्म हुआ था। बुध को लोग कहते हैं कि ट्रांसजेंडर था, उनको शाप दिया था बृहस्पति ने कि ना आदमी होगा ना औरत होगा। इसीलिए हम मरकुरी के बारे में बात करेंगे। मरकुरी को हम लोग ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, सेक्सुअलिटी से भी हम लोग कंपेयर करते हैं। मरकुरी को वरदान मिला था, तो इंटेलिजेंस का भी कारक है, तो वो मरकुरी के बारे में। मगर मरकुरी की उत्पत्ति भी मून से हुई थी, हालांकि उनमें आपस में जो भी इश्यूज है, बट यू शुड अंडरस्टैंड मून इज अ प्लैनेट जिसके कारण ये बहुत सारी चीजें हमारी दुनिया में चल रही हैं। इट इज गॉट अ क्लोज कनेक्शन विद मरकुरी इन अ वे। मरकुरी मून में दुश्मनी है आपस में, बट इट इज गॉट इट्स ओन रिलेशनशिप। मरकुरी जुपिटर में दुश्मनी, मगर अपने रिलेशनशिप, मून और जुपिटर में दुश्मनी होनी चाहिए, क्योंकि भाई चंद्रमा और जुपिटर की वाइफ तारा थी, रिलेशनशिप की कहानी बताई, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करी गई है इसके बारे में। तो चंद्रमा और जुपिटर के बीच में दुश्मनी होना चाहिए, मगर दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में के लिए। तो अगर हम चंद्रमा को देखें तो पहली चीज आपको ये देखना चाहिए आपका चंद्रमा कौन से घर में है, कौन सी फिर राशि में है, और कौन से नक्षत्र में है। ये तीन चीजों से आपका चंद्रमा, आपकी पूरी पर्सनालिटी पता लगती है कि मरकुरी किस घर में है, किस राशि में है और किस नक्षत्र में है। इन तीन चीजों से आप अगर अपना देखेंगे तो आपकी पूरी पर्सनालिटी पता लगती है। इसके अंदर हम घर और हम खाली इस समय, क्योंकि ब्लैंक चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम मरकुरी को खाली राशियों में डिस्कस करते हैं। और अगर हम देखें जो मंगल जो होता है एज अ प्लैनेट, अगर हम हॉरोस्कोप बनाएं तो इसका जो अपना घर होता है वो होता है चंद्रमा, यहाँ पर अपने घर का होता है। दूसरे घर में एक्सॉल्टेड होता है, आपने से 8वें घर में नीच का होता है, और ये इसकी अपनी स्वयं राशि होती है। एक्सॉल्टेड 2 में है। तो अगर हम सब प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले एरीज डिस्कस करते हैं। अगर चंद्रमा आपका पहले घर में है, आप एरीज नक्षत्र लीजिए या पहला घर लीजिए। हम घर लेते हैं, घर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहली चीज घर होती है। आपको कहीं पहुंचना तो पहले किसी के घर पहुंचना है। जब घर पहुंचते हैं उसके अंदर देखते हैं कि उसके अंदर भाई क्या है, कैसा ड्राइंग रूम है, आगे ड्राइंग रूम अच्छा है, पीछे कोर्टयार्ड लोगों का खराब होता है। तो वो नक्षत्र, प्लैनेट्स, डिस्पोजिटर, वो सब हमें देखना पड़ता है। वो हम एस्ट्रोलॉजी में व्हेन वी डू आवर
प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यहाँ मैं आपको चंद्रमा के बारे में बात बता रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चंद्रमा जब आपके एरीज में होता है तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है चंद्रमा की, जो आपके पहले घर में होगा तो एनर्जी क्या होती है, मंगल की एनर्जी होती है, शनि की एनर्जी होती है। यहाँ पर चंद्रमा जब मंगल की एनर्जी मिल जाती है तो चंद्रमा का जो स्वभाव होता है ऊपर नीचे जाने का, क्योंकि चंद्रमा का चंचल स्वभाव है, इमोशन है, इट गवर्न्स आवर इमोशंस, तो वो चीज कंट्रोल हो जाता है। चंद्रमा को लोग शनि के साथ खराब मानते हैं, मैं खराब नहीं मानता हूँ। चंद्रमा की कोई दुश्मनी नहीं है शनि के साथ। शनि ने तो अपने माँ के लिए लड़ा था सूर्य से। शनि की जो लड़ाई हुई थी सूर्य भगवान चंद्रमा के साथ हुई थी, तो चंद्रमा शनि की दुश्मनी नहीं है। मगर एनर्जी ऑफ शनि इज ऑलवेज देयर इन द फर्स्ट हाउस, क्योंकि यहाँ शनि नीच का होता है तो वहाँ उसकी एनर्जी होती है। मगर इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस जहाँ की आप लोग मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा में अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। चंद्रमा दूसरे घर में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये उसकी अपनी एक्सॉल्टेड राशि है। यहाँ पर जो कर्तत्व जो चंद्रमा के होते हैं, चंद्रमा यहाँ पर आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बना देता है, क्योंकि ये फिक्स साइन है, मतलब ये तो मूवेबल है, चार राशि फिक्स साइन है, तो चंद्रमा फिक्स होता है, आदमी को सोचने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो चंद्रमा यहाँ पर जब होता है, स्पेशली अगर माघ नक्षत्र में होता है, मैं देखा आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। पहला जो नक्षत्र होगा इस पहला नक्षत्र जो होता है टॉरस में या दूसरे घर में, वो माघ का नक्षत्र होता है, उसमें बहुत इंटेलिजेंट होता है। पर दूसरे घर में चंद्रमा होगा तो आदमी इंटेलिजेंट होगा। दूसरे घर में चंद्रमा होगा तो आप ये समझ लीजिए कि आदमी का फैमिली अच्छी होगी, उसके पास गरीबी नहीं आएगी, वो इमोशनली खुश रहेगा, उसके पास ऐसा रहेगा कि लग्जरीज का मन करेगा कि वो लग्जरीज खरीदे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक टिप भी देता हूँ कि जो चंद्रमा कहता है वो करना चाहिए। अगर आपने बहुत मेहनत करके आपने बहुत पैसा कमाया, चंद्रमा आपके दूसरे घर में है, आपने और चीजें आपने बहुत पैसा कमाया और आपके पास 50,000 रुपये आपने बचाए, और आपने कहा कि भाई अब हम उस 50,000 रुपये आपने साल भर बचाए, 1.5 साल बचाए, और आपको कोई जैकेट या कोई ऐसी कुछ चीज अच्छी लगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट जो कि आप सोच रहे थे आपको खरीदना है, तो आप सोचेगा अरे भाई मैंने तो 50,000 की चीज कैसे खरीद लूँ। मगर चंद्रमा का ये, अगर आपको अपने चंद्रमा को अच्छा करना है तो ये चीज याद रखिए, अपने मन को मत मारिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ चोरी करिए या किसी उधार लीजिए, आपको चंद्रमा को अच्छा करना है तो अगर आपने पैसा बचाया है, पैसा को करा है, और आपने इमोशंस आपके कह रहे हैं कि चीज खरीद लो और उस ठीक करें, उसमें आपको बहुत गलत काम नहीं करें, गैम्बलिंग नहीं करें, मैं ये नहीं कर रहा, सब करिए, तो आप करें तो उस चीज को खरीदिए आप, तब आपका चंद्रमा बली होता है। चंद्रमा इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। चंद्रमा ये कहता है कि भैया तुम मेरे को, मतलब मैं चाहता हूं मेरा करो। अगर मैंने तुमको इतनी शक्ति दी, इतना क्षमता दी, इतनी बुद्धिमत्ता दी कि मैंने कमाया, तुमने कमाया तो खर्च, अगर तुम चाहते हो परफ्यूम लेना, कुछ अच्छी चीज लेना, तुमने पैसा सही तरीके से गो एंड डू इट, गेट इट, आपका चंद्रमा बली होगा। ये आपको एक छोटा सा नुक्ता बता रहा है जो चंद्रमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा अगर आपके तीसरे घर में हो तो बुध के घर में होता है, तो चंद्रमा तीसरे घर में होता है तो आप समझिए चंद्रमा ऐसे इस कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, इन तीनों चीजों के लिए अच्छा होता है। चंद्रमा चंचल होता है, इसमें आदमी बात करने में बहुत अच्छा होगा, फिल्म इंडस्ट्री में, पब्लिक रिलेशन में, लाइसनिंग में, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होगा। अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप डिपेंड करता है कि हाउ चंद्रमा जो डिपॉजिटर है, जो उसका लॉर्ड है, मालिक होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ प्लेस है वो हमें देखना पड़ेगा। मगर चंद्रमा तीसरे घर में जनरली आपको कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन में आपको जाना चाहिए, वो फील्ड अच्छा है, इमोशनली आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा चौथे घर में हो तो यहाँ पर एक ऐसा घर है जो अपनी माँ के लिए, चंद्रमा चौथे घर में होता है, आदमी को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है। और चंद्रमा चौथे घर में इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा खुद भी माँ है, और माँ तो खाली देना चाहती है, तो चौथा घर इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। यहीं इसी चौथे घर में आपका गुरु जो है वो एक्सॉल्टेड होता है। गुरु क्यों एक्सॉल्टेड यहाँ होता है? क्योंकि चंद्रमा यहाँ खुश है। जब चंद्रमा खुश है, आपका मन खुश है, तो आपका गुरुत्व जो है, जो आपके गुरु की शक्तियां हैं, वो भी सब खुश हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु एक्सॉल्टेड होता है। तो चंद्रमा यहाँ माँ का कारक होता है, लोग अपने माँ से बहुत पसंद होता है, अपने घर में बहुत अच्छा करते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में जाना है तो अपने एनी इंडस्ट्री विच इज कनेक्टेड टू घर, होम, हाउस, आर्किटेक्चर, चीजें सजाना, इवेंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, यहाँ पर चंद्रमा बहुत ही अच्छा करेगा। और इसे आप समझिए चंद्रमा जहाँ भी रखा है, जहाँ भी बैठा है, वहां पर इस घर में बैठा है, मैं कह रहा अच्छा करेगा ये। फिर उसके बाद मैं राशि के हिसाब से चेंज हो जाएगा। समझ लीजिए राशि को हम लोग इतना डिस्कस नहीं करते। ये आपको मैं ब्लैंक चार्ट पे चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ कि आप ब्लैंक चार्ट है, आप देख रहे हैं, और आपका चंद्रमा चौथे घर है, मैं कुछ नहीं, खाली घर देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से चंद्रमा आपको ये सब देगा। चंद्रमा पांचवें घर में, चंद्रमा पांचवें घर के मालिक, नेचुरल जो काल पुरुष का मालिक सूर्य होता है यहाँ पर।
और यहाँ पर सूर्य होता है तो यहाँ पर आदमी जो होता है वो राज्य के कारक में बहुत अच्छा होता है, राजा के साथ उसका मंत्री बनकर उसको उसको बताने में, उसको सलाह देना अच्छा होता है। ऐसे लोग जो वो होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस, उसके लिए अच्छा होता है। पहले जमाने में राजाओं के साथ 25 लोग चलते थे, हंसते रहते थे। उसके साथ राजा का ये था कि तुम हंसो और हम भी हंसेंगे, हमने कोई चुटकुला मारा, लोग हंसो। तो वो पांचवा घर वो सब करता था। आजकल उसको स्टैंड अप कॉमेडी भी होगी, जो नट होते हैं, नट जिसे कहते हैं ना, वो पांचवा घर सब करता। तो वो लोग जो चंद्रमा का पांचवा घर, उनको इन सब चीजों में अच्छी रुचि रहेगी और उनके अपना जो इमोशनल रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन विल बी वेरी गुड। और घर और सूर्य के साथ, गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा रहता है। चंद्रमा जब भी छठे घर में होता है, छठे घर होता है एनिमीज डिजीज एंड डेथ्स का। चंद्रमा यहाँ मरकुरी के ऐसे घर में है, जो बुध का ऐसा घर है, ये ऐसा घर होता है छठा घर। नेचुरल जो घर होगा वो आपका बुध का होता है, जो कहता है कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, जो मेरे को चाहिए, व्हाट इज देयर इन फॉर मी, जो होता है ना इंग्लिश में बोलते हैं हमारे लिए क्या है इसके अंदर, वो प्रवृत्ति इस हाउस में होती है। चंद्रमा को ये प्रवृत्ति तो खैर अच्छी लगती है। चंद्रमा तो ये कहता है कि भाई हमको आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, आज कुछ ये करना है, कुछ और करना है। यहाँ पर चंद्रमा जो होता है वो थोड़ा सा अपने आप को विचलित महसूस करते हैं। यहाँ छठे घर के चंद्रमा में आदमी को सोचेगा क्या करेगा। बट यहाँ का जो चंद्रमा है, अगर ऐसे लोग ऐसे काम में लगे कि तुमसे जाके पैसा वसूल कराना है, पैसा लेके आना, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन जिसे कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसे काम में करेंगे, किसी के घर पे जाकर किसी की बीमारी, नर्सेस वगैरह का जो काम होता है, ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा इमोशन, जहां भी इमोशन से कनेक्टिविटी होती है, आपके मन से कनेक्टिविटी होती है, वो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट, वो चीजें आप चंद्रमा छठे घर में आपको करने की शक्ति देगा। चंद्रमा सातवें घर में आएगा, चंद्रमा सातवें घर में शुक्र के साथ उसकी कोई बहुत दोस्ती नहीं, शुक्र की, बस ये दोस्ती दुश्मनी किसी प्लैनेट की नहीं है। हर प्लैनेट दोस्त है, हर प्लैनेट दुश्मन है। मगर चंद्रमा जब भी सातवें घर में होगा तो वो आदमी को ऐसा बिजनेस करने की कोशिश करेगा जो कि मतलब आजकल की इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, पीआर से लेकर, एक्टिंग से लेकर, जितनी भी चीजें शुक्र से रिलेटेड होती हैं, और शुक्र से तो बहुत कुछ रिलेटेड है, राइट फ्रॉम सोशल मीडिया टू बीइंग एन एक्टिंग टू बीइंग सो मेनी थिंग्स वेयर यू हैव अ पार्ट टू प्ले। सातवां होता है सामने, तो सामने कुछ कर रहे हैं, वो सातवां घर आपका होता है। तो वहां चंद्रमा आपको इमोशन शक्ति देता है। चंद्रमा अगेन जब आठवें घर में आता है, यहाँ पर नीच का होता है, तो नीच का इसलिए होता है कि चंद्रमा जो आठवें घर में होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन देता है। जब भी आपका स्कॉर्पियो का साइन ही ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। मैंने मंगल की एक बनाई, उसमें भी मैंने बताया था कि जो आठवां साइन जो है, आठवां घर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर मंगल कहता है यार क्या देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या, एस्ट्रोलॉजर्स हों, साइकिस्ट हो, टैरेट कार्ड रीडर्स हों, जो कि स्पिरिट्स के भी डील कर रहे हैं, जो कि विद्याएं कर रहे हैं, जिन्हें चलना पड़ता है, वो आपको उन चीज़ों के लिए अच्छा करता है। मगर इसमें आपको एक निरर्थकता का भी एक महसूस करा सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस नक्षत्र है, कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको एक महसूस कर सकते हैं जिंदगी बेकार है, दुनिया बेकार है, ऐसा कर सकता है। चंद्रमा नवा घर में है तो यहाँ पर इट विल, नवा घर क्या होता है, ट्रैवल का घर होता है, सैजिटेरियस का घर होता है, जो गुरु यहाँ का रहा होता है। गुरु यहाँ पर नवे चौथे घर से शुरू, चौथे घर से जब तक चंद्रमा यहाँ पर आता है, गुरु भी चौथे से नवम तक आता है तो मैच्योर हो जाता है। हम लोग कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन चौथे से शुरू होती है, फिर सूर्य आता है। चंद्रमा नवा घर होता है गुरु का, जहाँ पर गुरु को नॉलेज बहुत हो जाती है। जब चंद्रमा ऐसे नवे घर में आके बैठता है तो आदमी को फील्ड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर उसे जाके लेक्चर्स देने होते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा लोग जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, दूर दूर बातें करते हैं, जो लोग ट्रैवल एजेंट्स में, ट्रैवल में काम करते हैं, उनके लिए चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। चंद्रमा 10वें घर में अगेन इट इज शनि के घर में, बट मैंने बताया शनि जो होता है मासेस होता है, चंद्रमा इमोशंस होता है। तो जहां पर भी मासेस इमोशंस का रिलेशनशिप होगा, दैट इज मास कम्युनिकेशन। कितनी चीजें मास कम्युनिकेशन में आती है, तो चंद्रमा यहाँ बैठा है, इस तरह आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा जब भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर राहु की और शनि की प्रवृत्तियां ज्यादा होती है। तो चंद्रमा यहाँ जब भी आएगा तो आदमी को ऐसी चीजों में, अगर वो हो सकता है गलत काम भी कर सकता है, मगर अगर चंद्रमा ठीक प्लेस हो, मैं तो यही देखा चंद्रमा ठीक प्लेस हो, चंद्रमा इमोशन होता है, तो जब भी राहु के साथ आएगा तो वो कहेगा यार चलो हम सोचते हैं। They become very good thinkers. They get into a world of illusion. They get into कि आप आदमी सोच के लिखें, क्या नहीं करें, कैसे लोगों को अपने बारे में बताएं, कैसे अपने गेन्स को हम मल्टीप्लाई करें, कैसे अपनी चीज़ों को हम इंक्रीज करें, कैसे अपने इमोशंस को बताएं। चंद्रमा 12वें घर में होता है तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बट 12वें घर का चंद्रमा बहुत अच्छा घर होता है। जितने भी 12वां घर वाटरी साइन होता है, गुरु का घर होता है, तो ये ऐसा घर होता है जो 12th हाउस होता है,
ऐसा घर होता है जो कि आपका वाटरी साइन है और गुरु का घर है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर राहु की एनर्जी भी होती है, नीच की राहु की एनर्जी है इसके अंदर। हर प्लैनेट के अंदर 5-6 प्लैनेट्स की एनर्जी होती है, इसके अंदर नीच की राहु की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है और 12वें घर की एनर्जी है। तो ये आपको दोनों चीज दे सकता है, आपको हॉस्पिटल, जेल, इन सब चीजें जहां पर काम दे सकता है। मगर 12वां घर होता है आपके इमोशंस का, आपके अंदर सोचने का, कि आप एक बाहर की चीज को सोचकर, उसको देखकर आप उसको लोगों को कैसे बताते हैं। तो जो एक्टिंग की इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री होती है, वो 12वें से बहुत कनेक्टेड होती है। जितनी भी इंडस्ट्री जहां आपको सोचकर, इंटरनलाइज करके उसको बाहर करके समझाना है, वो चीजों के लिए 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा 12वें घर से कनेक्टेड है, तो उसके लिए इंडस्ट्री उसके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात ये, इसका आपको मैंने 12 घर के बारे में बता दिया। चंद्रमा को आपको अच्छा करना, तो बहुत छोटी छोटी चीजें चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, चंद्रमा के अच्छा करने के लिए, चंद्रमा का आप देख रहे हैं, अगर आप ट्रैवल करिएगा, जो जुपिटर का दोस्त है, यहाँ पर जो चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा है, तो 4, 9, 12, तो जहां पर आप अपना चंद्रमा कभी आपको महसूस करें इनका है ठीक करना है अपने चंद्रमा को, तो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। ट्रैवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चंद्रमा का चौथे घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घर है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पानी से बहुत रिश्ता रखता है। तो जब भी आपको मैथ एक जो है कि आपको जब भी आपको डाउन लगे, स्पेशली चंद्रमा जब 12वें घर में लोगों होता है, उनको लगता है कि दे आर फीलिंग डाउन, दे फील लो, आप जाके पानी बरसता है जब, उसमें आप नहा लीजिए। तो चंद्रमा का पानी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर चंद्रमा को जैसे आपको बताया, इन 12 घर में हर जगह उसका अपना एक रोल होता है। और इस अभी मैं बहुत कुछ बता नहीं सकता, तो मैं 2 चीजें आपको, 3 चीजें आपको बताई देखने के लिए। घर देखिए, राशि देखिए, नक्षत्र देखिए, वो देखिए पहली बात। अगली बार जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा चंद्रमा और चंद्रमा के साथ जो प्लैनेट होता है, और चंद्रमा के आगे, फ्रंट ऑफ चंद्रमा, उसके आगे जो प्लैनेट होता है चंद्रमा के साथ, एक तो 7 और एक चंद्रमा के आगे, तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ये पूरे आपकी डेस्टिनी आप देख सकते हैं। ये दोनों चीजें देखे कि चंद्रमा किन प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा के आगे कौन से प्लैनेट है। जैसे अगर मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूं, फिर यहाँ चंद्रमा है और शनि दूसरे है, आदमी को लखपति करोड़पति बना सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है चंद्रमा के अंदर। तो चंद्रमा के नेक्स्ट जो प्लैनेट है, वो आपकी पूरी आपका बताता है एग्जैक्टली आप क्या करेगा, और चंद्रमा जिनके साथ बैठता है वो भी आपको मोल्ड करते हैं। तो हम आपका अगले वीडियो में मैं आपको चंद्रमा के ये चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में बताएगा। और इस साल की वीडियो करता है, चंद्रमा हरदम ये कहता है कि भैया जो तुमने कमाया है उसको खर्च करो, जितना खर्च करोगे उतना आपको मिलेगा। लक्ष्मी जो है, शुक्र जो है, वो एक्सॉल्टेड होता है 12वें घर में। जो लक्ष्मी जो है वो 12वें घर में जाकर उच्च की होती है। तो लक्ष्मी भी कहती है भाई हमको तुम खर्च करो, और चंद्रमा भी यही कहता है कि अगर तुमने कमाया, तुम कुछ चाहते हो तो वो दो, हम तुमको उतना ही देंगे, मगर सही तरीके से और भगवान के साथ, भगवान को ध्यान में रखते हुए। चंद्रमा के इष्ट जो है वो है शिव जी। शिव जी को भी इसलिए है शिव जी की, क्योंकि चंद्रमा से नेगेटिव क्या होता है, लोगों को भय उत्पन्न होता है। अंदर क्या चीज होता है आपके, फियर और गिल्ट, दो चीज दोनों होता है। तो शिव जी का या आप महामृत्युंजय का मंत्र करेगा तो भय खत्म होता है। भय खत्म होगा तो आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी, अच्छा करेगा। तो ये चंद्रमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव जी की भक्ति और महामृत्युंजय व्रत, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कि भय से होता है या डिप्रेशन होता है भय के मारे, तो ये भी चंद्रमा का कारक होता है। अब हम अगले में आज डिस्कस करेंगे चंद्रमा साथ किसके बैठा है और चंद्रमा के आगे नेक्स्ट कौन सा प्लैनेट है। ये पूरी आपकी दशा और दिशा पूरी हॉरोस्कोप में बता सकता है। और मेरे से कभी भी किसी को बात करना तो मेरा डिटेल्स नीचे है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ बात कर सकते हैं। जय भवानी, नमस्कार, थैंक यू।